मौजूद रोहतक में, और रोहतक में उसी ठिकाने पर, उसी जगह पर जहां से सरकार का सामना करने के लिए अक्सर लोग तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं, यानी कि नवीन जयंत का वो ठिकाना जहां पहले तंबू था, लेकिन अब इनकी एक छोटी सी कुटिया यानी कि झोपड़ी बची है। जय हिंद सेना में लोगों को जोड़ने के लिए और सहयोग के लिए एक बड़ी मीटिंग, एक बड़ी पंचायत इन्होंने बुलाई और दूर दूर से लोग पहुंचे हैं, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं सभी की भागीदारी है। पूरे हरियाणा में 100 लीडर ढूंढेंगे, योद्धा जो जनता की आवाज उठा सकें, जो सरकार को, विपक्ष को एक जिम्मेदार बना सकें। चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस उस टाइप के उनकी विचारधारा के आदमी ढूंढने हैं, जो जनता की आवाज उठा सकें, जो एमएलए एमपी से सवाल कर सकें कि आप कहाँ रहते हो महाराज। आज यहाँ नवीन जयंत एक नई गैंग बना रही है, क्या चल रहा है? कहाँ कहाँ वारदात करवाने वाले? ये सोशल मीडिया पर नाचने गाने के अलावा भी समाज के लिए काम करने के लायक हैं। नौजवानों को उन चीज़ों की तरफ लेके जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। युवा का मतलब ये है कि इंस्टाग्राम पे मटकेगा, भै करेगा, ये कोई युवा हो है? ये यार अच्छी बात कर रहे हैं। युवा का मतलब यो है कि अपने अलावा दूसरों के लिए लड़ो। युवा का मतलब होता है बागी मतलब अगर गलत चीज दिख रही है तो वो उसके खिलाफ विद्रोह करता है, उसको बोलते हैं युवा। और ये मतलब मेरे फरदुल्लान है, उनके वो युवा थोड़ी है यार। हर हफ्ते यहाँ पे इसी तरीके से जमावड़ा रहता है लोगों का। सरकार की नज़र है, सीआईडी पुलिस प्रशासन की नज़र है कि ये चल क्या रहा है। सीएम साहब से मैं तो कह रहा हूँ, आप अपने एमएलए एमपीज को बोलिए कि वो दरबार लगाएं। विपक्ष वालों को भी कह रहा हूँ कि अपने एमपी एमएलए जो भी यहाँ हारे हुए, जीते हुए, सबको बोलो। मानने की ये पूरी जो है जय हिंद सेना के सदस्य ही खड़े हैं। पूरी मजी 1300 कर्मचारी नवीन जयंत की सेना है भाई साहब। ये जय हिंद सेना के सदस्य है, ये इनका योद्धा खानदान है जो सक्रिय सदस्य बने हैं। लिए ये है जी, अब देखना जी थप्पी मार के, और अब शुरू हो गया। ये देखिए, आप पहलवानों का आपने देखा होगा दंड मारते हुए, लेकिन ये देख लीजिए बुजुर्ग, ये हरियाणा का खान पान है, ये हरियाणा के लोग, और ये जय हिंद सेना के सदस्य हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ मौजूद है रोहतक में, और रोहतक में उसी ठिकाने पर, उसी जगह पर जहां से सरकार का सामना करने के लिए अक्सर लोग तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं, यानी कि नवीन जयंत का वो ठिकाना जहाँ पहले तंबू था, लेकिन अब इनकी एक छोटी सी कुटिया यानी कि झोपड़ी बची है। आज यहाँ पर भंडारा, रागनी कार्यक्रम, और साथ में जो अपनी जय हिंद सेना में लोगों को जोड़ने के लिए और सहयोग के लिए एक बड़ी मीटिंग, एक बड़ी पंचायत इन्होंने बुलाई और दूर दूर से लोग पहुंचे हैं, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं सभी की भागीदारी है। और यहाँ पर बुजुर्गों का, महिलाओं का कंबल से सम्मान भी किया जा रहा है। जैन से बात करेंगे कि क्या कुछ जो इनके दिमाग में है और किस तरीके से जो इनका क्या कार्यक्रम आज चल रहा है। जैन साहब बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज मकर संक्रांति है परसों, तो सभी यारे प्यारे हर साल बुलाते हैं हम, और हमने जो मुहिम चला रखी है योद्धा खानदान, तो पूरे हरियाणा में 100 लीडर ढूंढेंगे, योद्धा जी जो जनता की आवाज़ उठा सकें, जो सरकार को, विपक्ष को एक जिम्मेदार बना सकें। और 2100 लोगों को जोड़ने की हमारी फैली है। और एक मिनट, 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन से लेकर 23 मार्च को फिर यही प्रोग्राम होगा। और भगत सिंह का बलिदान, राजगुरु सुखदेव का बलिदान दिवस है, सदस्यता अभियान चलाएंगे और उसमें लोगों को जोड़ेंगे। क्या टारगेट रखा है, कितने सदस्य बना रहे हैं? टारगेट तो भाई अपना कुछ हो नहीं। अब तो देखो, नहीं, पार्टियां सारी टारगेट रखती है। बीजेपी कहते हैं हम 50 लाख बनाएंगे। ना हमने तो 21 मिल जाए बतेरे हैं। हमने शेरा का थोड़ा अगर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस उस टाइप के उनकी विचारधारा के आदमी ढूंढने हैं यार। न्यू कोई हो थोड़ी, उसका हमने क्या करना है। कहते 100 एम्बुलेंस चाहिए। एम्बुलेंस का मतलब वो है ना, जो जनता के लिए, हाँ जनता के लिए, उसने फायर ब्रिगेड कह लो 24 घंटे अवेलेबल होती है, और उसने एम्बुलेंस कह लो, वो लोग चाहिए हैं। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि भाई 300 योद्धा, फिर हम कोशिश करेंगे 2100। हमारा टारगेट ये है कि जो जनता की आवाज़ उठा सकें, जो एमएलए एमपी से सवाल कर सकें कि आप कहाँ रहते हो महाराज, उन लोगों को कोशिश है। और सबको बुला रखा। आप मौसम देखो ना, अपने घर तक भी ना लगते लोग, यहाँ इतने लोग ये बिना उसके हैं सारे, एक एक आदमी तो पूछ के थे किस बेचारा है। धूप ही नहीं निकल रही, लोग तो कहाँ निकलेंगे। हाँ, धूप नहीं निकल रही, सही बात है। धूप
सूरज नहीं हांगा लग रहा है, सूर्य भगवान नहीं हांगा लगने लग रहा है, तो ये कितने ठाडे आदमी आ रहे हैं, आप देख लो। सीधी बात ये है कि नवीन जयंत को ऐसे सदस्य चाहिए जो एक बॉल पर आग लगा भी दे और बुझा भी दे ना। आग लानिया को ना, आग बुझानिया जहाँ लगी हुई है। हाँ, लोगों के मतलब एनर्जी के लिए आग की बात आप कैसे कहो। हमारा मकसद है कि जिनका कोई भी नहीं है उनके लिए लड़ाई लड़ना, क्योंकि ये जो नेताजी हैं होते हैं, ये जाडा में तो गोवा चले जाए, गर्मियाँ में ये मनाली चले जाए, तो हमें वो शेर भाई चाहिए हैं। आइडेंटिफाई करेंगे, बातचीत करेंगे, जो जनता के लिए फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की तरह काम कर सकें, उनको ढूंढ रहे हैं और मुझे लगता है मिल जाएंगे। और हमारे अभी तक करीब, क्योंकि जो हमने पैसे इकट्ठे करे थे तो करीब 11 लाख रुपए के आसपास हमारे पास पैसा भी आया, और 1800 के करीब लोगों ने जो 70 27 822 जो ये नंबर है, इसके ऊपर कॉल करके कोई भी सदस्य बन सकता है। और उसके बाद फिर हम उनके साथ बातचीत करते हैं, बातचीत करके ये डिसाइड करते हैं हाँ ये मतलब इस टीम में लेने लायक है या नहीं है, क्योंकि देखो समय तो चाहिएगा। तो हमारे को तो तन मन धन सब कुछ जो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग देश का है, उन सब साथियों को बुला रखा है भाई साहब। जैन साहब, परसों ही नायब सैनी मुख्यमंत्री ने पुलिस को फ्री हैंड किया है कि अपराध को खत्म कर देंगे, अपराधियों को खत्म कर देंगे, गैंगवार खत्म कर देंगे, गैंग खत्म कर देंगे। आज यहाँ नवीन जयंत एक नई गैंग बना रही है, क्या चल रहा है? कहाँ वारदात करवाने वाले? यार ये गैंग थोड़ी है, हम तो लड़ने वाले हैं। आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज ने कहोगे कि वो भी कोई गैंग था। ये तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, मदन लाल धिंगड़ा, खुदीराम बोस, महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, मंगल पांडे, जिन लोगों ने देश के लिए बलिदान किया, क्रांतिकारी लोगों की सोच और एक विचारधारा की कोशिश कर रहे हैं कि भी वो नौजवानों तक पहुंच जाए। वो ये सोशल मीडिया पर नाचने गाने के अलावा भी समाज के लिए काम करने के लायक हैं। नौजवानों को उन चीज़ों की तरफ लेके जाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और सकरात थी तो कोई रूस रहा था उसको हमने कंबल दे के बड़े बुजुर्गों को मनाया है। और जितने भी भाई यहाँ पे आए हैं, आप किसी से भी बात करोगे तो आपको एक क्वालिटी पता चलेगी, क्वांटिटी की होनी है। और ये मेरा घर परिवार या रिश्तेदार वो होते हैं ना, या यार दोस्त हैं, वो नहीं है ये लोग यहाँ आए हुए हैं। ये भाई उज्जैन तार है, बता देख के तो सुती बात नहीं है। मतलब ये वो वैचारिक लोग हैं या वो मुद्दों के लोग हैं, मुद्दों के मर्द हैं। ये कोई वैसे नहीं है कि भाई खाम खाता ही कि वे कोई नहीं हाड़ है। तो इसलिए जो परेशान है, दुखी है, उनकी आवाज़ उठाने के लिए, और हम तो सैनी साहब से कह ही रहे हैं भाई हमारे को दरबार लगाने की ज़रूरत ना हो। हालांकि उन्होंने अब बता रहे हैं कि डीसी साहब को सबको बोला है, तो अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं लोगों के इशू सोल्व किए जाए, लोगों की आवाज़ सुनी जाए। और राष्ट्रीय युवा दिवस है, युवा का मतलब है भगत सिंह की सोच, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस। और युवा का मतलब ये है कि इंस्टाग्राम पर मटकेगा, भै करेगा, ये कोई युवा हो है? ये अरे अच्छी बात करे है। युवा का मतलब यो है कि अपने अलावा दूसरों के लिए लड़ो। युवा का मतलब होता है बागी मतलब अगर गलत चीज़ दिख रही है तो वो उसके खिलाफ विद्रोह करता है, उसको बोलते हैं युवा। और ये मतलब मेरे फड़दुलेहन है, उनके वो युवा थोड़ी है यार। युवा वो है जो भाईचारे में विश्वास करता है, युवा वो है जो किसी गरीब आदमी की, कमज़ोर आदमी की सहायता करता है। युवा मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। बाकी भाई मैं तो क्या कहूँ। चलो जैन साहब, हर हफ्ते यहाँ पे इसी तरीके से जमावड़ा रहता है लोगों का। सरकार की नज़र है, सीआईडी पुलिस प्रशासन की नज़र है कि ये चल क्या रहा है। हर रविवार को यहाँ पर नवीन जयंत उठते नहीं, उससे पहले लोग आके उनको उठा देते हैं कि उठ जाइए, आज संडे है, जनता दरबार लगाना है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारे यहाँ पे लोग आए शिकायत लेकर। मैं चाहता हूँ कि कोई भी ना आए। कोई भी नहीं आएगा तो इसका मतलब ये होगा कि हाँ लोगों की परेशानियाँ ख़त्म हो गई हैं। मेरा कोई शौक़ नहीं है। और मैं तो यही चाहूँगा, सीएम साहब से मैं तो कह रहा हूँ, आप अपने एमएलएज एमपीज़ को बोलिए कि वो दरबार लगाएं। विपक्ष वालों को भी कह रहा हूँ कि अपने एमपी एमएलए जो भी हैं, हारे हुए जीते हुए, सबको बोलो। समस्याएं 6 महीने में ख़त्म हो जाएंगी सारी लोगों की जो समस्याएं हैं। आप अपने डीसी को, एसडीएम को, तहसीलदार को, जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनको सबको बोलो। अगर भाई हफ्ते में कम से कम 1 दिन तो लगा लो। नेताओं को तो कम तक आप एक बात आओ, कोई भी कर्मचारी है, महीने में तनख्वाह मिलती है, उसको 4 छुट्टी मिलती हैं, उसका काम कितना करना पड़ता है, ऑडिट होता है, उसका हाजिरी लागे हैं। इन नेताओं की कौन से एमपी एमएलए की भाई कौन ऑडिट करे? इनका सोशल ऑडिट करवाओगे। आखिर ये पूरे महीने किया करें, इनने क्या तनख्वाह मिल रही है? फिर जब एक कर्मचारी काम करता है और उसको तनख्वाह मिलती है, इनकी तनख्वाह भी सब था फालतू, और इनको ऑडिट कौन करता है? तो पता होना चाहिए ना। सोशल मीडिया पे डाल दो कि भैया इस महीने में आज इस दिन ये कर रहे हैं, उस दिन ये कर रहे हैं, कुछ तो करो। तो हम तो जवाबदेह बनाने के लिए हैं। और जो काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, कोई एमपी है या एमएलए है,
तो अच्छी बात है, हम तो स्वागत करेंगे। बिल्कुल। कुछ लोग मौजूद है जी, कहाँ से आए हैं? उज्जैन से आया हूँ सर। उज्जैन से इतनी दूर पहुंच गए किस लिए? भाई साहब को लगातार मैं फॉलो करता रहता हूँ सोशल मीडिया में, भाई साहब का संघर्ष देखता हूँ, उससे प्रेरित होकर, उससे आकर्षित होकर भाई साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गैंग बनाने नहीं, मोर्चा बनाने, सामना करने के लिए आया हूँ मैं, वारदात करने के लिए नहीं, कि लोगों का कष्ट दूर कर सके, ये मेरी कोशिश है। और उम्मीद है आप हमारी भावनाओं को जनता तक पहुंचा के हमें ताकत प्रदान करेंगे। जी, यानी कि जय हिंद सेना के सदस्य बन चुके हैं आप भी? बन चुका हूँ भाई, पहले से ही था, बन चुका हूँ, मतलब शुरू से ही हूँ भाई साहब, तो शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ। जी, युवा है, क्या नाम? अमित, और मैं फरीदाबाद से आया हूँ। उज्जैन वाले साथी हैं, इनके सर ने कहा है कि युवा की सोच क्या है, बागी, जो अपने सुखों को साइड में रख के दूसरों के सुखों के लिए लड़े, अपने तक बल और सीमित नहीं रखे। और मैं सर 100 साथी ढूंढ रहे थे, मैं उनमें से पहला साथी बन चुका हूँ आज सर के उसके। क्यों अबा जाडा हम किधर रजाई में बैठे पावर आराम तक कित घूम? मैं 32 साल का भैया, जब नवीन जैन फोन करते हैं ना, फोन यहाँ आता हूँ। डू नॉट क्लोज इट। क्या वजह? हाँ, ना पहलवाना 42 किलोमीटर दौड़ में फर्स्ट आ रहे, देखो। जो एक बार, और ये नवीन जैन के साथ जो है उनकी पूरी पीजीआई की टीम है। हाँ जी, क्या कह रहे थे? ये कह रहा था कि एक बार ये जो स्टार्टिंग में आए ना, ये गांव से पैदल आए थे। 1 ईंट 1 रुपया में लाया था वहाँ मंदिर में परावर, ना पहलवान नहीं लौटी, 3 बार का नेशनल मेडलिस्ट। तो तमाम लोग भी यहाँ मौजूद है, पूरे हरियाणा से नहीं बल्कि भारतवर्ष के कई अलग अलग स्थानों से लोग यहाँ मौजूद हैं, और विशेष तौर पर पीजीआई की टीम मौजूद है, जिनकी तनख्वाह बढ़ाने का मामला नवीन जैन ने जोर शोर से उठाया, और इनकी तनख्वाह बढ़ भी गई है, बढ़ चुकी है। तनख्वाह बढ़ी है जी, कई डिपार्टमेंटों की बढ़ी है और कईयों की नहीं बढ़ी है। टोटल कितने कर्मचारी थे? टोटल 1300 कर्मचारी हैं सर, और उसमें से जैसे डाटा ऑपरेटर, बैरर, इलेक्ट्रिशियन, कई डिपार्टमेंट ऐसे, माली, इनों में जैसे बैररों की बढ़ गई, एक डिपार्टमेंट बढ़ी, लैब टेक्नीशियन की नहीं बढ़ी और इलेक्ट्रिशियन की नहीं बढ़ी, कई डाटा ऑपरेटर की नहीं बढ़ी, कई डिपार्टमेंटों की नहीं बढ़ी है। और इसी के चलते हमारा 3 दिन से रोज चल रहा है कि 3-4 बंदों की पंचिंग टकाटी है, और एक बंदे को 11 दिन से ड्यूटी नहीं दे रहे हैं, उसको वो घर ही बैठा है। और 13 तारीख की इसलिए हमने अनिश्चितकाल हड़ताल बोल लिया। तो नवीन जैन ने पिछला आपका मुद्दा उठाया, लगता है इस बार भी समाधान हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा। नवीन भाई साथ रहेंगे तो 100% हमारा काम हो जाएगा। और हम तो बहुत परेशान है, ठेकेदार से जी बहुत परेशान कर रहे हैं हमको। तो मानने की ये पूरी जो है जय हिंद सेना के सदस्य ही खड़े हैं सारे? हाँ जी, ये जय हिंद सेना के सदस्य ही हैं। सारे बता दीजिए फिर, जय हिंद सेना पूरी मजी 1300 कर्मचारी जय नवीन जय हिंद की सेना है भाई साहब। 1300 कर्मचारी भाई साहब, एक साथ में एक आवाज में दिखाई देंगे आपको, अगवाई नहीं गिरेगी भाई साहब। यानी कि ये भरोसा है इनका। पिछली बार जो मुद्दा इन्होंने उठाया तो इनकी बात सिरे चढ़ी, इनकी तनख्वाह बढ़ी, अब इनको फिर जो है नवीन जय हिंद की जरूरत है। आज इनके पास पहुंचे हैं और ये कहते हैं कि हमें पूरा भरोसा है, ये अगवाई करेंगे आंदोलन की, हम आंदोलन भी जीतेंगे, हमारी मांगे मानी जाएंगी, हमारी बात भी सुनी जाएगी। महिलाएं हैं, आपकी भी तनख्वाह वगैरह बढ़ गई? हाँ जी, आप भी पीजीआई में काम करते हैं? हाँ जी, पीजीआई सभी काम करते हैं? हाँ जी, पीजीआई में काम करते हैं। तो सभी अब सदस्य बन चुके हैं जय हिंद सेना के? हाँ जी, सदस्य बन चुके हैं, सक्रिय सदस्य सारे? सभी सक्रिय सदस्य। और सारे ने टोपे भी डाल रखे हैं, एक तरफ इंडिया का चिन्ह है और एक तरफ जय हिंद। हाँ जी, ये जय हिंद भाई साहब नहीं आज निशानी है जय हिंद सेना की। हाँ जी, सभी ने। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक आपने चिन्ह बना लिया कि कहीं प्रदर्शन करेंगे, ये टोपे डालेंगे, जय हिंद लिखा दिखेगा, अधिकारी वैसे ही पसीने से तरबतर हो जाएंगे? जी, ऐसी कोई बात नहीं है कि जय हिंद सेना के हम वैसे ही दिल से इसकी सेना के भी हैं, हम ऐसे कोई कर्मचारी हैं, हमने इसका कोई ये नहीं है कि टोपे डाल लिए तो इनके हो गए, नहीं तो इनके नहीं है, हम इन्हीं के हैं और इन्हीं के रहेंगे, बिल्कुल साथ रहेंगे। साथ रहेंगे। तो ये जय हिंद सेना है, जय हिंद सेना के सक्रिय सदस्य इन्होंने बनाए हैं और तमाम लोग यहाँ खड़े हैं। हाँ जी, क्या कह रहे थे जी? जैसे कल हम सभी बैरर, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, डाटा कंप्यूटर ऑपरेटर, एलए, जितने भी पीजीआई के 1300 कर्मचारी हैं, कल हम संपूर्ण रूप से हड़ताल पर रहेंगे। और इस हड़ताल से करने से पहले हमने 2 दिन हमने रोज़ प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन के बीच में हमने अथॉरिटी से बातचीत भी की, जो उन्होंने हमारे को संतुष्ट नहीं किया, कुछ सही जवाब नहीं दिया। तो 2 दिन के अंदर उन्होंने, ठेकेदार ने और पीजीआई प्रशासन ने मिलकर कर्मचारियों का बहुत टॉर्चर किया गया है। और जब से हम गवर्नर साहब के साथ मिले थे और सीएम साहब को हमने नोटिस दिया था, उसके बाद ठेकेदार ने कर्मचारियों के साथ शोषण करना शुरू कर दिया गया था। तो
कल से हम अनिश्चित हड़ताल पर चले जाएंगे। हमारा मेन मुद्दा HK रहेगा कि वो पोर्टल पर चढ़ाया जाए, ठेकेदारी प्रथा बंद की जाए। और जितने हमारे कमेटी के जो मेंबरों के जो 14 बंदों के लिए बोल रहा है वो कि मैं नहीं रखूँगा, इन्होंने वो रखने पड़ेंगे जी। और अथॉरिटी और प्रशासन से यही वो है कि हमारा साथ दें, नहीं तो जब तक हमारा काम नहीं होगा अनिश्चित हड़ताल रहेगी। इसके बीच में कोई हादसा या कुछ भी होता है उसकी जवाबदारी PGI प्रशासन और हरियाणा सरकार की होगी। नवीन जी, ये पूरा PGI का आपका टोली पूरी यहाँ खड़ी है, कहते हैं कि सदस्य तो हम हैं ही जय हिंद सेना के, लेकिन इनको फिर जरूरत पड़ गई आपके, कहते हैं कि अब दोबारा अगुवाई करेंगे आंदोलन की। नहीं, जरूरत पड़ेगी तो हम भाज के थोड़ी जाए अड़े हैं। और जो लड़ाई है उस लड़ाई को जैसे हमने पहले भी बताया था, करीब 1 महीना का हमने समय भी दिया था। और इस चीज़ की ये चिंता ना करें। देखो, मैंने एक बात मैं अभी भी कह रहा हूँ, फिर भी वही कहूँगा, PGI में जो लोग बाहर से आते हैं, मरीज हैं, या उनको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और जो अपना अधिकार है उसका तो प्रयोग करना पड़ेगा। और PGI प्रशासन से भी और सरकार से भी मेरी रिक्वेस्ट है, इनकी मांगों को जितना जल्दी हो सके उतना माने जी। जी साहब, आप चलते चलते और बता दीजिए, जय हिंद सेना के सदस्य बनना है, सदस्यता अभियान में शामिल होना है, किस तरीके से हो सकता है? नहीं, वो तो सक्रिय, एक तो सक्रिय सदस्य हैं। तो हम 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन से लेकर 23 मार्च भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के बलिदान दिवस तक ये कैंपेन चलाएंगे। और कोशिश करेंगे कि 100 फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की तरह काम करने वाले लोग हमारे को आइडेंटिफाई हो जाएं। उसके बाद 300 लोगों की आइडेंटिफिकेशन करेंगे और उसके बाद फिर हम 2100 लोगों की आइडेंटिफिकेशन करेंगे, जो अपने साथ साथ दूसरे लोगों के लिए भी लड़ाई लड़ सकें। बात तो नंबर यही रहेगा आपका? नंबर तो यही है, 70 27 822 822 है ये नंबर है। और इसे कोशिश यही है कि आपातकालीन सेवाएं इस पे भाई आपातकालीन है नहीं, इस पे जुड़ने के लिए है। दूसरा नंबर है हमारा जो 90 50 90 61 61 है, वो 90 50 90 61 61 जो नंबर है, उस पर कोई भी किसी भी तरह की अपनी जो समस्या हो बता सके। कोशिश करते हैं हम कि जिन लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो, और कम से कम उनकी आवाज़ तो उठाई जाए, आवाज़ तो उठे कम से कम जी जी। तो आपकी जय हिंद सेना आज खड़ी है, वो जोश नजर नहीं आ रहा, जो जोश होना चाहिए थोड़ी है। अरे दिखा सैनिक सानों का जोश कौन है? एक बार दिखाइए, 70 साल लगा आदमी है यो। हाँ देखिए, हाँ बता, हैं जोश में 70 साल लगा है, हैं ये कोई ना पढ़ंदे फोन फाना ना काटने की जरूरत ना है, मार के दिखा दे ना जोश की साथ। तो ये बुजुर्ग है, ये जय हिंद सेना के सदस्य है, ये इनका योद्धा खानदान है जो सक्रिय सदस्य बने हैं। के लिए ये है जी, अब देखना जी। थप्पी मार के और अब शुरू हो गया, ये देखिए। आप पहलवानों का आपने देखा होगा दंड मारते हुए, लेकिन ये देख लीजिए बुजुर्ग, ये हरियाणा का खान पान है, ये हरियाणा के लोग, और ये जय हिंद सेना के सदस्य हैं और योद्धा खानदान नवीन जय हिंद का है। अरे 62 जी हैं आई भाई, जो इब्नू कहता हो तने कुश्ती करवानी है तेरी दवा भी हाथ भी मिलवा दे तेरा। चलो तो चलते ऐसी चलते बात नहीं है मेरे भाई, देखो आप भी आए हो प्रिंस भाई, तो इतनी दूर से आपका भी धन्यवाद है। बाकी इतनी बूंदी जाडा कह रहा ना, इतना बूंदा जाडा पड़ ला रहा है, उसके बावजूद आड़े तक कोई पहुंचा है, तो मैं तय करूँ बहुत बड़ी बात है। ये कोई रुपये दे के तो कोई भला नहीं रखे, 8 रुपये भी दे के जा हैं, समय भी दे के जा हैं, तो सारे जोश और साहब की मदद कैसे कर सकते हैं? नवीन जय कहते हैं कि अपना तो सारे दरवाजे खोले, 2 हाथ से करो, 4 हाथ से करो, 8 हाथ से करो, कैसे करें भैया? हमारा तो योद्धा खानदान, रोटी दान है, कोई रोटी खवा दे है, कोई पैसे दे दे है, कोई तन तक, कोई मन तक, कोई धन तक, कोई किसी अलग अलग तरीके से सब अपनी कोशिश करते हैं हेल्प करने की। और जितनी कोशिश हो है, जितना हमारे से बना है, जितना लोगों से बना है, लोग कर रहे हैं, जितना हम तक बना है भाई उतना हम लोगों के लिए कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी के अनुसार सब कोशिश कर रहे हैं जी। नवीन जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो हमारे साथ नवीन जैन मौजूद थे, इनका ये योद्धा खानदान पूरा मौजूद है। इन्होंने जो है सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे 23 जनवरी से और 23 मार्च तक, लेकिन आज इनका मकर संक्रांति के ऊपर एक बड़ा कार्यक्रम था। पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि बाहर से भी लोग इनसे मिलने के लिए, इनके साथ जुड़ने के लिए पहुंचे हैं। तो साथ ही लोगों का इन्होंने सम्मान भी किया है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम लड़ाई लड़ते रहेंगे और लड़ाई लड़ने के लिए हमें आम लोगों की भी ज़रूरत है। जब तक लोग सहयोग करेंगे तब तक हम भी लगातार जो है ऐसे ही लड़ाई लड़ते रहेंगे। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।